एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। और मेजर अरकाना मैं यूज़ करूँगी, देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं मेजर अरकाना से, और फिर क्लैरिफाई करेंगे हम टैरो से। फुल मून के लिए रीडिंग कल आएगी गाइस, 6 तारीख को फुल मून है। कुछ लोग मुझसे बोल रहे थे कि मैम आज फुल मून की रीडिंग करने के लिए, मैंने कहा नहीं, कल होगी फुल मून की रीडिंग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी मैं आपको पिक करके बता सकूं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ प्लीज़ गाइड करें। हर हर महादेव, जय महाकाल। 5 कार्ड्स, किस एनर्जी में रहेंगे आज के दिन में आपके पर्सन? कोई वार्निंग, कोई गुड न्यूज़? पहला कार्ड है द मून। ओके, इनको कूद के आना रहता है। जजमेंट, महादेव दर्शन दें या मेरे लड्डू दर्शन दें। डेथ का भी कार्ड है, एनर्जी हैवी है, आने वाला फुल मून हैवी एनर्जी के साथ आ रहा है। 1 मोर कार्ड, द फूल। बॉटम ऑफ द डेक है हेरोफेंट। विल टेक 1 मोर चांस, कोई तो भगवान आ जाए मेरे पास इस हैवी एनर्जी में। कौन आया है? महादेव आ गए मेरे पास बॉटम ऑफ द डेक से, और एम्परर एनर्जी भी आ गई है यहाँ पर। तो एनर्जी इज़ हैवी गाइस। यहाँ पर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि भगवान आना नहीं चाह रहे थे। क्यों महादेव? महादेव यहाँ आ ज़रूर गए हैं, लेकिन यहाँ आने की एनर्जी नहीं थी इनकी, इनका मन नहीं था आने का। इसका मतलब है कि एनर्जी इज़ वेरी हैवी। यहाँ पर जो एनर्जी होगी फुल मून की, वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को इफ़ेक्ट करेगी और नेगेटिव वे में इफ़ेक्ट करेगी। प्लस गाइज़, कई लोगों ने मुझे मैसेज करके एक बुरी खबर दी है। बुरी खबर ये दी है कि मैंने कहा था माउंटेन से रिलेटेड कोई खबर आएगी अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में, और डेथ से रिलेटेड आएगी। और सिक्किम साइड में कोई अचानक से एवलॉन्च आया है, वहाँ कई यात्री मौजूद थे, अभी भी कई यात्री मिसिंग हैं, और 6-7 लोगों की डेथ हो गई है, जिसमें बच्चे भी थे। तो महादेव उनकी फैमिली पर कृपा करें, आप उनके लिए प्रे करें। और प्लीज़ प्लीज़ गाइस, किसी भी अननोन प्लेस पर तभी जाएं, स्पेशली जहां पर ख़तरा हो सकता है। अपने परिवार के साथ ऐसे प्लेसेस पर जाने के पहले थोड़ा ध्यान दें। घूमना अपनी जगह है, लेकिन किसी की जान पर आ जाए ऐसी जगह घूमने से बेटर है कि आप थोड़ा अपने सेफ्टी को देखते हुए जाएं। और देखिए, जिसके ऊपर काल आया होता है, यमराज की जो एनर्जी आई थी अनएक्सपेक्टेड में, जिस पर काल है उसे कोई रोक तो नहीं सकता। इतना दम तो किसी में नहीं है इस धरती पर। लेकिन हाँ, सेफ्टी रखना अपने हाथ में है, अपने साथ साथ अपने परिवार की सेफ्टी रखना। तो किसी भी ऐसे अननोन प्लेसेस पर जाने के पहले, जहाँ पे मैंने कई ऐसे लोगों के मैसेजेस देखे हैं कि पानी में क्रोकोडाइल था और लोग वहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं, अगर गिर गए तो बाई चांस कितना बड़ा ख़तरा हो सकता है। तो देखिए, कुछ लोग कह सकते हैं कि इतना डर के कौन जिएगा, सही बात है, लेकिन अपने साथ साथ आपके और भी लोग अटैच्ड होते हैं, है ना। अब आप अपने लिए सिर्फ अकेले हैं, तब तो आप बिंदास जीने की कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके पीछे आपका बच्चा है, फैमिली है, माँ बाप हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी सबके प्रति बनती है। तो ये सुबह सुबह मुझे खबर मिली, क्योंकि मैं न्यूज़ नहीं देखती हूँ, तो मेरे कुछ व्यूवर्स मुझे मैसेजेस कर देते हैं कि मैम ऐसा ऐसा हो गया, तो दुख हुआ सुनकर। और यहाँ पर भी जो एनर्जी है, यहाँ देखिए यमराज की एनर्जी है विद राहु मून की दशा अगर किसी की चल रही है, मतलब मून की दशा है या राहु की दशा है या ग्रहण योग है, चंद्र राहु ग्रहण योग है, एनर्जी बहुत हैवी होगी। ऐसे लोगों पर फुल मून का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा। प्लस दूसरी बात कि एनर्जी हैवी है, डिसीजन मेकिंग टाइम है,
तो डिसीजन मेकिंग टाइम वैसे भी कठिन होता है, कठिन परिस्थितियाँ होती हैं, लेकिन महादेव को बुलाया है मैंने और महादेव ने दर्शन दिए हैं। आप सबको ऐसी परिस्थिति में भगवान की शरण मिले, सरेंडर रहिए। और कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने, कुछ लोग मुझे कल मैसेज किए थे, कमेंट में ही बताया था कई लोगों ने कि मैम आपने वार्निंग दी थी, उसके बाद भी हमने मैसेजेस किए और थोड़ा सा गर्माहट भरा माहौल रहा और उसके बाद उन्होंने बिना कुछ बोले, एक शब्द भी नहीं बोला, मेरे पर्सन ने ब्लॉक कर दिया। तो मैंने गाइस वार्निंग दी थी। वार्निंग देने के बाद भी अगर आप अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं, तो मैं क्या करूं बताइए। आप लोगों के फ़ोन में घुसकर तो मैं मैसेजेस नहीं कर सकती ना। तो थोड़ा सा आप लोगों को ये एनर्जी भी मैं वार्न कर रही हूँ, थोड़ा सा आपको सतर्क रहना है। सतर्क कहाँ कहाँ रहना है अभी मैं क्लैरिफाई करूँगी। देखिए फुल मून क्या करता है, फुल मून ना चीज़ों को बढ़ा देता है। तो क्योंकि रीडिंग मून से शुरू हुई है तो अभी तो फुल मून की रीडिंग कल होगी, लेकिन ये फुल मून के पहले से ही ये चीज़ें देखिए बहुत हावी हो रही हैं। और फुल मून की जो एनर्जी है ना, मैं आपको बता दूं कि वो चीज़ों को बढ़ाती है। जैसे देखिए फुल मून पे टाइड्स आते हैं, फुल मून पे वाटर लेवल्स बढ़ जाते हैं, लोग कह देते हैं कि भैया हाई अलर्ट है, समुद्र के आसपास मत जाएं, ठीक है, तो लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि हमारे अंदर भी 75% पानी है, तो हमारे अंदर भी इमोशंस उथल पुथल मचती है, हमारे भी लेवल्स ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। कई लोगों को फुल मून के दिन अचानक से पेट में गुड़गुड़ होएगी, कई लोगों को अचानक से वॉमिट होएगी, कई लोगों को अचानक से सर भारी हो जाएगा, बहुत रोना आएगा, पर्जिंग होगी, आंखों से अपने आप आंसू निकलेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, आप कंट्रोल नहीं कर सकते इन चीज़ों को, आपको भले पता हो या ना पता हो कि मेरे साथ क्यों हो रही हैं। तो फुल मून पर अगर आपकी एनर्जी सुबह से ही नेगेटिव है तो रात होने तक या 1-2 दिन तक आपकी एनर्जी एक्सट्रीमली नेगेटिव होगी और आप नेगेटिविटीज़ को अट्रैक्ट करेंगे। और अगर आप इस समय पर मेडिटेशन करते हैं, सरेंडर की एनर्जी में रहते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करते हैं, अपने माइंड को सही डायरेक्शन में डाइवर्ट करते हैं, तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी की औकात नहीं है कि आपको टच कर सके। ये लिख कर ले लीजिए आप, ठीक है। तो ये आपको ज़रूर करना है। देख लेते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मून का कार्ड क्या बताना चाहता है। मून के कार्ड को काफ़ी कार्ड्स आए हैं, लेकिन मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं लूँगी, कुछ इसमें छुपा तो ज़रूर है। कपल की एनर्जी है, थर्ड पार्टी की एनर्जी है, जजमेंट की एनर्जी है, बैलेंस की एनर्जी है। चलिए हम ले लेते हैं। जस्टिस का कार्ड है, आपके पर्सन न्याय करेंगे, कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे। एक जजमेंट की एनर्जी है, देखिए यहाँ पर भी मून के बाद जजमेंट है और यहाँ पर भी जजमेंट है, मतलब कि आपके पर्सन सही और गलत में फ़र्क देख लेंगे, आइसोलेशन में रहेंगे, साइलेंट जोन में रहेंगे, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं होगी। जो बैलेंस में रहेंगे उनके लाइफ में भी थोड़ी बहुत इम्बैलेंस सिचुएशंस हो सकती है, या तो खुद आपके पर्सन की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, अगर वो मैरिड हैं तो उनकी लाइफ में कुछ अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, सिंगल हैं तो उनके लाइफ में जो थर्ड पार्टी है, उनके पेरेंट्स हैं या कोई भी है, या उनका करियर है, वहाँ पर उनको इमोशनल अप्स एंड डाउन्स फेस करने पड़ सकते हैं। डेविल का कार्ड क्यों आया है, क्या बताना चाहता है डेविल। डेविल के लिए यहाँ पर है एम्प्रेस की एनर्जी, स्ट्रेंथ कार्ड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन के लाइफ में कोई तो ऐसा मैनिपुलेटिव शख्स है जो इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करेगा इस फुल मून पे। या तो वो शख्स इनके फैमिली से रिलेटेड है, या कोई दोस्त है, मित्र है, कोई तो है जो कि इनको बहुत ज़्यादा अपने बारे में आपके बारे में भड़का सकता है, अपने बारे में बहुत अच्छा बोलना, किसी और के बारे में बहुत ख़राब बोलना, ब्रेन वॉश करना, नेगेटिविटी डालना कान में, ये चीज़ें हो सकती हैं। प्लस कुछ लोगों के पर्सन की तबीयत ख़राब हो सकती है, सडनली आपको ऐसा ख़बर मिल सकता है कि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, या उनके घर में किसी की तबीयत ख़राब है, या कोई एडमिट है, इस तरह की ख़बर आपको सुनने मिल सकती है।
जजमेंट का कार्ड क्यों आया है? जजमेंट को क्लैरिफाई किया है, शादी से रिलेटेड कोई निर्णय है, शादी से रिलेटेड कोई निर्णय है। आप में से कई लोगों के पर्सन इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेंगे, हर्ट हैं बहुत ज़्यादा, ट्रिगर वाली एनर्जी में रहेंगे, प्लस सूर्य की एनर्जी है, तो सूर्य की एनर्जी बताती है फैमिली को, सोसाइटी को, मासेस को। तो यहाँ पर मासेस से रिलेटेड आपके पर्सन अफेक्ट हो सकते हैं, इनकी फैमिली, इनकी सोसाइटी इनको अफेक्ट कर सकती है। शादी से रिलेटेड डिसीजन लेना है, बट हो सकता है कि इनके पेरेंट्स आर्ग्यूमेंट करें, इनके पेरेंट्स ना माने। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ये ख़त्म करने की सोच रहे हैं। डेथ का कार्ड क्यों आया है? डेथ को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस। हेल्थ तो काफ़ी लोगों के पर्सन की या उनकी फैमिली में ख़राब होने वाली है, प्लस जिस सिचुएशन में बंधे हुए हैं ना, एंडिंग ऑफ अ साइकिल की एनर्जी है। वो सिचुएशन या तो बैलेंस होगी या ख़त्म हो जाएगी, और जब ख़त्म हो जाएगी तभी होगी एक नई शुरुआत। सो यहाँ पर कुछ ख़त्म होने की एनर्जी है। द फूल क्यों आया है एंजल्स? द फूल को द फूल ने क्लैरिफाई किया है गाइस। देखिए, ये होपफुल रहिए, कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी, मैनिपुलेशन ख़त्म होगा, तभी आपके साथ एक नई शुरुआत होगी। होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए। तो ये एनर्जी है गाइस, फुल मून के पहले ही ये हाल है। एम्परर का कार्ड क्यों आया है? क्या बताना चाहता है एम्परर का कार्ड? ओके, ये भी आना चाहता है। आपके पर्सन के घर में कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी है, या कोई ऐसा मैनिपुलेटिव शख्स है, या कोई ऐसी अथॉरिटी फिगर है जो इनको गलत सलाह दे सकती है, या इनको बहुत डोमिनेट कर सकती है। नहीं, जो मैंने कह दिया वो करो वरना घर से बाहर जाओ। इस तरह की प्रॉब्लम भी आपके पर्सन को फेस करनी पड़ सकती है, या लोगों की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से इनके इमेज पर कोई ब्लेम लग सकता है, कैरेक्टर पे कोई ब्लेम लग सकता है। ये भी चीज़ें हैं। प्लस आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने पास्ट में आपको चीट किया है, पास्ट में आपको हर्ट किया है, आपसे पीछे हटे हैं, बैकआउट किया है, छोड़ कर गए हैं, पीछा छुड़ा कर गए हैं। ऐसे लोगों को किसी तरह का कर्मा मिल सकता है। ये चीज़ें हैं, इनका ईगो तोड़ा जाएगा। महादेव ने दर्शन दिए हैं हमें, तो हम देखते हैं कि महादेव क्या आशीर्वाद देते हैं आप लोगों को। महादेव का जो आशीर्वाद है वो है हेरोफेंट। एम्परर के बाद महादेव का कार्ड है, और देखिए यहाँ पर भी है। मैस्कुलिन एनर्जी पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा इस फुल मून का, क्योंकि एम्परर एनर्जी भी मैस्कुलिन है और महादेव भी शिवा है। शिवा, महादेव मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैस्कुलिन एनर्जी से रिलेटेड ज़्यादा एनर्जी डोमिनेटिंग रहेगी। इमोशंस, मैस्कुलिन एनर्जी, बिल्कुल साइलेंट मोड पे रहना, बिल्कुल सेपरेट हो जाना, बिल्कुल अचानक से बिल्कुल शांत हो जाना, ये चीज़ें होंगी। लेकिन महादेव का आशीर्वाद है मैरिज का। हेरोफेंट जो भी स्पिरिचुअल है, जो भी महादेव की शरण में है, जो भी महादेव, देखिए कई लोग ऐसे भी होंगे जो दूसरे धर्म से बिलोंग करते होंगे, तो आप जिसको भी मानते हैं, अब मेरे गुरु, मेरे ईष्ट ये हैं, तो मेरे मुंह से हमेशा महादेव ही निकलते हैं और निकलते रहेंगे मेरी अंतिम सांस तक। लेकिन आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, जो भी आपका गुरु है, जो भी आपके ईष्ट हैं, आप उनको सोचकर ये एनर्जी रिसीव कीजिए कि वो आपको ये कह रहे हैं कि आप उनके में ध्यान लगाएं, आप उनके में ध्यान मग्न हों, उनको सरेंडर करें, उनकी ब्लेसिंग्स आपको रिसीव होगी। जो लोग भी सही रास्ते पर हैं, सद्मार्ग पर हैं, अच्छे मार्ग पर हैं, किसी का बुरा नहीं कर रहे, भले अच्छा कर रहे या नहीं कर रहे, बट किसी का बुरा नहीं कर रहे, अपने आप को देख रहे हैं, अपने परिवार को देख रहे हैं, सत्य की राह पर हैं, उनके साथ कुछ बुरा नहीं होगा। ये एनर्जी है यहाँ पर। महादेव का आशीर्वाद है आप सबके ऊपर। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। हर हर महादेव। नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ क्या हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा।
क्या एनर्जी हैवी बनी रहेगी या नॉर्मल होगी आने वाले समय में? सॉलिट्यूड, कलेक्टिव एनर्जी, 8 दिन तक एनर्जी अप्स एंड डाउन्स हो सकती है। कुछ लोगों को फुल मून के बाद 2 दिन के अंदर एनर्जी नॉर्मल लगेगी। कुछ लोगों के लिए आने वाले 8 दिन तक एनर्जी हैवी हो सकती है। ओके, तो आपके पर्सन की एनर्जी में इमोशनल विड्रॉवल आया है, पहला कार्ड। इसका मतलब कि आपके पर्सन इमोशनली अपसेट होंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई नेगेटिव बातें नहीं करनी है। प्लस 99 की एनर्जी है, तो एंडिंग ऑफ अ साइकिल्स को डिनोट करती है। आपके पर्सन के लाइफ में वो इंडिपेंडेंट होकर कुछ डिसीजंस लेंगे, कुछ साइकिल्स एंड होगी, कुछ नेगेटिविटी रिलीज़ होगी, अकेले रहना पसंद करेंगे, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। तो आप उस पर गुस्सा मत कीजिएगा कि मैंने सुबह का मैसेज किया था अभी तक रिप्लाई नहीं आया, या तुम सीन कर लिए बट तुमने रिएक्शन नहीं दिया, या तुमको मेरे में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। मतलब कुछ भी मत लिखिएगा, शांत रहिएगा। गिव हिम और गिव हर सम स्पेस, अदरवाइज इट वुड क्रिएट मैसिव कॉन्फ्लिक्ट्स। मैसिव कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब कि कई महीने लग जाएंगे उस कॉन्फ्लिक्ट को रिपेयर होने में। तो आपको ये नहीं करना है। अगर आपने बचा लिया तो कमिटमेंट आपको मिल सकती है, स्टेबिलिटी मिल सकती है, आपका जो रिश्ता है वो और मज़बूत होता नज़र आ रहा है, और टफ और स्ट्रॉन्ग होता नज़र आ रहा है। आपके पर्सन अगर किसी जगलिंग सिचुएशन में है तो वो सिचुएशन ख़त्म होगी, कट ऑफ करेंगे उन सिचुएशंस को। तो ये जो कुछ भी होने वाला है नेक्स्ट एक्शन में, ये आने वाले 8 दिन के अंदर की एनर्जी है। तो जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, ये रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे उसके बाद 2 से 8 दिन थोड़ा सा सतर्क रहना है। देखते हैं एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए आप जो कर सकते हैं करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कोई स्पिरिचुअल बुक, कोई स्पिरिचुअल नॉवेल, कोई मेडिटेशन, कोई योगा, कोई मंत्र चैंटिंग या कोई अफर्मेशंस, कोई स्पेल, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। इमेजिनेशन कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। सबसे बढ़िया टेक्निक होती है विजुअलाइजेशन की, ठीक है। मैंने हमेशा इसी टेक्निक को अपनाया है अपनी लाइफ में, क्योंकि मैं जो सोचती हूँ वो चीज़ें मैं क्रिएट कर लेती हूँ, और मैं इतनी शिद्दत से सोचती हूँ कि वो चीज़ें हो जाती हैं ऑन द स्पॉट। तो इमेजिनेशन में बहुत शक्ति होती है। तो जब आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होता है, आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट होता है, आपके ब्लॉकेजेस हील हो जाते हैं, तब आपका विज़न क्लियर हो जाता है। तो जब आपका विज़न क्लियर होता है तो आपकी जो शक्ति है सीधा यूनिवर्स से अलाइनमेंट में रहती है। तो आप जो सोचते हैं वो क्रिएट करते हैं। समटाइम्स मैंने ये भी सोचा है कि अरे यहाँ पानी गिरा है, कोई गिर ना जाए, और सडनली वहाँ कोई गिर गया है, और मुझे मतलब अपने आप पे गुस्सा भी आता है कई बार कि यार मैंने ऐसा क्यों सोच दिया, लेकिन ऐसा हो जाता है। एक बार मैं ऑटो में बैठी थी, ऑटो से जा रही थी, और मेरी ज़ुबान से निकला, पता नहीं क्यों मेरी ज़ुबान से कुछ गलत निकला, और सडनली वहाँ पे एक बाइक से कोई था, वो गलत वे में जा रहा था, रॉन्ग वे में जा रहा था। मुझे गुस्सा क्यों आता है, जैसे आपकी गाड़ी भाई ऐसे जानी है तो कुछ लोग उसमें बीच में टेढ़ा घुसते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि और लोगों को ख़तरा हो जाता है। कोई गाड़ी स्पीड में आ रही है और आप गलत डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो उससे एक्सीडेंट का ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब मैं कभी भी रास्ते में रहती हूँ, रोड में रहती हूँ, और मैं ये सब चीज़ें देखती हूँ ना, तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। तो मैंने ऑटो वाले भैया को बोला था कि यार ये ऐसे कैसे ड्राइव कर रहे हैं, ये क्या तरीका है, और तब से तो वो बंदा वहीं गिर गया, और मुझे इतना गुस्सा आया अपने ऊपर। फिर मैं उतरे ऑटो से, भैया भी उतरे, उसको उठाए, तो उसको चोट वोट नहीं आई थी, लेकिन उसको फिर मैंने बहुत तेज़ डांटा। वो बहुत यंग एज का बच्चा था, आई थिंक मेरे ख्याल से 17-18 साल का भी नहीं था। पता नहीं कैसे उसको लाइसेंस मिला, या पता नहीं बिना लाइसेंस के गाड़ी चल रही थी। तो मैंने उसको डांटा, मैंने कहा ये क्या तरीका है भाई, अपने साथ साथ अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरे की भी ज़िंदगी तुम लोग दाव पे लगा रहे हो। तो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो जब आपकी पावर इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है ना, तो आप इतनी तेज़ी से मैनिफेस्ट करते हैं कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार इतनी तेज़ी से कैसे मैनिफेस्ट हो गया। अभी ऐसा बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, जैसे मेरा एक बहुत स्कूल टाइम का
फ्रेंड था जिसको मैंने बहुत टाइम से नहीं देखा था, बहुत टाइम से वो फेसबुक पे भी नहीं, इंस्टा पे भी नहीं, कहीं नहीं, मतलब एकदम गायब। तो मैंने ऐसे ही अपनी एक दोस्त से उसके बारे में पूछा कि यार उसका कुछ पता है, वो कहाँ है, उसका कुछ अता पता नहीं है, सारे दोस्त हैं बट वो गायब है। तो उसने कहा नहीं यार वो कहीं नहीं है। और पता नहीं कैसे उसने आईडी क्रिएट की, उसको टेलीपैथिकली वो मैसेजेस सेंड हो गए, आईडी क्रिएट की और उसने मैसेजेस भी किए, और मैसेजेस करने के बाद उसने बताया भी कि वो नहीं था, और उसने रिसेंटली आईडी क्रिएट की है। उसको ऐसा लगा कि सबकी है, मैं भी क्रिएट करता हूँ। सोशल मीडिया से कट ऑफ था, वो खाली लिंक्डइन पे था। तो गाइज़ ये होती है मैनिफेस्टेशन की पावर, और ये पावर होती है इमेजिनेशन की। आप जो चाहें वो आप इमेजिन कर सकते हैं और वो चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, मेरे साथ तो मतलब ज़्यादातर टचवुड ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो कई बार मुझे बहुत कंट्रोल करना होता है कि मैं किसी को कुछ बोल ना दूँ, मुझे गुस्सा ना आ जाए, क्योंकि कई बार अब मैंने कई बार बोला भी है कुछ लोगों को और वो चीज़ें उनको लग गई हैं। ठीक है, स्पेशली वो लोग जो बहुत गलत कार्य करते हैं, लोगों को ख़राब डायरेक्शन में ले जाना, लोगों के साथ गलत करना, तो उनको लग गई है वो चीज़ें, हॉस्पिटलाइज हो गए वो लोग, और उन्होंने क्षमा भी मांगी है बाद में। तो मतलब ये चीज़ें होती हैं कि आपके अंदर जब आप भगवान की भक्ति में विश्वास रखते हैं, आपको पता होता है कि आपके ईष्ट आपके साथ हैं, तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आ जाती है। तो जब आपकी इमेजिनेशन इतनी स्ट्रांग हो जाए, या अपने आप से आप करें, क्योंकि मैंने मेहनत करी है, ठीक है, आप उस चीज़ को पा सकते हैं अपने आप को हील करके। ठीक है, कई लोग पूछते हैं कि मैम इमेजिन कैसे करना है। इमेजिन क्या मतलब, प्रॉब्लम क्या है, आपको जो चीज़ें आप चाहते हैं क्रिएट करना, उस चीज़ को एक पिक्चर की तरह अपने सामने देखें कि वो चीज़ें क्रिएट हो चुकी हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका पर्सन आपके साथ रहे, आपके पास रहे, आपको रिस्पेक्ट दे, आपकी वैल्यू करे, तो पहले ये जज कीजिए कि वो पर्सन उस लायक है कि नहीं है। कहीं आप किसी गलत पर्सन को तो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, पता चला वो पर्सन आपके लायक नहीं है, यू बेटर डिज़र्व समवन एल्स, तो आप गलत पर्सन को मैनिफेस्ट ना करें। जो पर्सन आपको धोखा दे रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, गाली दे रहा है, टॉर्चर कर रहा है, आपको छोड़कर किसी और से प्यार कर रहा है, ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट ना करें। मैं कभी भी आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगी। जो सच्चा प्यार है, किसी मजबूरी के चलते अलग हो चुके हैं, या कोई सेपरेशन की कोई वैलिड रीज़न है, या दूरियां आ गई हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, या कपल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, सेपरेशन में है, या एक बहुत प्यारा जोड़ा है जो किसी अदर प्रॉब्लम्स की वजह से दूर होकर बैठा हुआ है, अपने पेरेंट्स की वजह से, दूसरे के पेरेंट्स की वजह से, ऐसे समय पर आप विजुअलाइज़ कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, स्पेल यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जब आपका प्यार सच्चा है ना, और आपका रास्ता सही है, तो पूरी कायनात मदद करती है। लेकिन जब गलत रास्ता है, तो आप कितना भी मैनिफेस्ट कर लें, वो चीज़ें पूरी नहीं होती हैं। तो फिर सामने वाले को लगता है यार मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा क्यों नहीं हो रहा है। हो सकता है आपने धरती पे आने के पहले कुछ और मांगा था, हो सकता है आपने किसी और को सिलेक्ट किया हुआ है कि यार तुम इतने से इतने साल तक मेरे साथ रहोगे, उसके बाद तुम हट जाना, फिर मेरा ये बंदा मेरे साथ आएगा जिसे मैंने सेलेक्ट किया है ना। तो धरती पे आने के पहले आपने क्या सिलेक्ट किया है ये आपको नहीं याद है, लेकिन वो भगवान के पास लिस्टेड है। आप कब गए, कब आए, कब आपके बीच में क्या क्या चीज़ें डालनी हैं, ये सब पहले से रिटन होता है। दैट इज़ कॉल्ड सोल कॉन्ट्रैक्ट। आप कब कहाँ किस डायरेक्शन में किस एरिया में मूव करेंगे, वो सब पता होता है उनको। तो आप नहीं जानते हैं, बट सब कुछ रिटन है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि मैम सब कुछ रिटर्न है, मतलब हम कुछ करें या ना करें सब रिटर्न है। ऐसा नहीं होता है, एफ़र्ट डालने पड़ते हैं, मेहनत तो करने पड़ते हैं ना। नेक्स्ट है फेमिनिन की एनर्जी। जैसा कि आपको पता है फुल मून आ रहा है, तो फेमिनिन एनर्जी हाई रहेगी। हर व्यक्ति के अंदर के इमोशंस बहुत हाई रहेंगे, फीलिंग्स बहुत हाई रहेगी। आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में आपको छोटी छोटी बातों पर रोना आ सकता है, छोटी छोटी बातें आपको बुरी लग सकती हैं। अगर आप लड़के हैं तो भी आपकी मम्मी कुछ बोल देंगी, आपको बुरा लग जाएगा, या आप मम्मी पे गुस्सा कर देंगे कि यार ऐसे मत किया करो, वैसे मत किया करो। भले आपको बाद में पछतावा होगा कि यार मुझे इतना गुस्सा कैसे आ सकता है, या इमोशनल हो जाएंगे किसी बात को लेकर, या आपकी गर्लफ्रेंड ने कुछ बोल दिया आपको हर्ट हो जाएगा, या आपने कुछ देख लिया, कोई पोस्ट देख लिया, आपको ट्रिगर हो जाएगा। तो ये चीज़ें फुल मून पे ज़्यादा हो सकती हैं। तो गाइज़ आज थोड़ा ज़्यादा मैंने बता दिया, बट ज़रूरी था। जो चीज़ें मेरे मन में आती हैं वो डिवाइन
आप तक पहुंचाना चाहते होंगे। तो जो भी चीज़ें मेरे मन में थी मैंने बोल दी। अगर आपको लगे स्किप करना है आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।